नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मुंबई ब्लास्ट के जो 2006 में हुआ था, सारे 12 लोग, जिसमें से 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद सुनाई गई थी, वो पांचों आरोपी को हाईकोर्ट ने छोड़ दिया, अक्विटल, सबको छोड़ दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी के साथ तो अन्याय हो रहा है और किसी के साथ न्याय हो रहा है। किसके कौन न्याय के साथ खड़ा है, कौन अन्याय के साथ खड़ा है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसके फैक्ट समझ लीजिए कि क्या हुआ था, और फिर हम लोग इसकी विवेचना करना चाहेंगे कि ये जो अभी छोड़े गए हैं 12 लोग, ये इसको किस तरह से जज करें। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की सब अर्बन ट्रेन जो हैं, जो लोकल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 7 ब्लास्ट हुए। 11 मिनट के इंटरवल पे 7 ब्लास्ट हो गए और उसमें करीब 209 लोग मारे गए और 714 लोग घायल हुए। ये फिगर्स मतलब सरकारी फिगर्स हैं। इन सारे ब्लास्ट में एक समानता ये थी कि ये चर्च गेट से जो ट्रेन जा रही थी उनके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रखे गए थे, तो प्लान्ड था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब ये ब्लास्ट हो गया, उसके जैसा कहा जा रहा है 36 घंटे के बाद करीब 350 लोगों को, अगर पुलिस की भाषा में कहें तो, उठाया गया और फॉर्मली फिर 13 लोग अरेस्ट हुए थे। इसमें लश्कर-ए-तैयबा और सबका हाथ बताया गया था। कुछ अक्यूज को ये भी हुआ कि इनकाउंटर भी हुए इसमें, और उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा जो मुंबई की मकोका कोर्ट बोलते हैं हम लोग, उसमें चला, और सितंबर 2015 में, मतलब करीब 9 साल के लंबी बहस के बाद 7 को फांसी और 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास दिया गया। ये इस तरह के मुकदमे में हरदम होता है कि आदमी लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में अपील में आता है। ये अपील में आए, और अभी 21 जुलाई को, मतलब हाल फिलहाल, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डिवीज़न बेंच है। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच है, जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम एस चंडोक की। इन्होंने इन 12 लोगों को बरी कर दिया, और जब बरी किया तो उसके साथ ये ऑर्डर में लिखाया कि जो प्रोसिक्यूशन है, दे अटरली फेल टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट अक्यूज्ड। मतलब ये जो पूरा चार्जेस थे वो, अब फैक्ट ये है कि 209 लोग मरे थे, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मैं वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, इसी से इंस्पायर होकर बहुत सी पिक्चरें बनी हैं। उसमें एक पिक्चर जो बहुत पॉपुलर हुई थी वो वेडनेसडे थी, नसरुद्दीन शाह जब उसमें थे, और उस तरह का वो इसी से इंस्पायर्ड है। जब अब 2-3 चीज़ें इसमें बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब ये जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने, तो उसने कहा है कि ये पूरा केस ये था कि इस तरह के उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं कि ये बताया गया था कि ब्लैक रेक्सीन के बैग में प्रेशर कुकर डाल के उसको बम के रूप में बना के ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और एक जो जैसे पुलिस कहानी बनाती है कि एक जगह वो जो अक्यूज था उनको ले भी गया, और मीरा रोड स्टेशन के पास उसने कुछ उसके जो बम बनाने की जो सामग्री होती है वो कहीं ट्रैक के पास से उनको मिली भी। फिर ये भी एक उनका विटनेस था, गवाह था, जिसने कहा कि मुझे, वो जो दुकानदार हैं वो इनके गवाह थे पुलिस के, कि मुझे एक कश्मीरी दिखने वाले व्यक्ति ने आके मुझसे 8 प्रेशर कुकर खरीदे थे। ये भी है कि जो विटनेस थे, उन्होंने, एक विटनेस ने ये कहा कि मैंने किसी को रेक्सीन के बैग में प्रेशर कुकर ले जाते हुए देखा। एक टैक्सी वाले थे, टैक्सी वाले ने ये बताया कि हाँ, उनका विटनेस जब हुआ तो तब तक 3 महीना बीत चुका था। उन्होंने बताया कि हाँ, ये लोग मतलब इनको मैं टैक्सी से यहाँ ले गया था। ये सारी चीज़ें बताई गई। अब
कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने 2-3 चीज़ें कही हैं, और मतलब मैं इसके मूल में आने से पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप भी समझें कि कहाँ क्या हुआ। कोर्ट का पहले चीज़ कहना यह है कि जो 5 लीटर का प्रेशर कुकर होता है, वो जैसा कहा जा रहा है कि लोगों ने उसने देख लिया, पहचान लिया, क्योंकि वो बड़ा सा कहने लगा। उन्होंने उसकी साइज़ देखी, उसको मंगा के टेस्ट किया, और वो उन्होंने बताया कि A4 साइज़ का जो पेपर होता है, वो पेपर जिस झोले में आ जाए उसमें ये प्रेशर कुकर आ सकता है। तो ये कहना कि वो एबनॉर्मल साइज़ का था और इसलिए उन्होंने देख लिया, बिल्कुल झूठी बात है, ये मनगढ़ंत बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एक बॉम्बे में 90 दिन के बाद वो उनका बयान ले रहे थे टैक्सी ड्राइवर्स का। बॉम्बे में 90 दिन के अंदर हर आदमी को ये याद रहे कि वो किसको लेके गया था और क्या हुआ था, ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और वो टैक्सी ड्राइवर्स ने कुछ खुद बताया कि हाँ साहब ये मुश्किल है, और उसका उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा भाई बॉम्बे में जो टैक्सी चलती है वो मीटर से चलती है, ये नहीं है कि तुम इतना तो मैं इतना तो नहीं देंगे तो देंगे, तो छुट्टा नहीं है तो फलाना दो, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वहाँ, मीटर से टैक्सी चलती है लोग। तो इसलिए भी बहुत उनका इतना नाम, उनकी शक्ल याद रखना थोड़ा लगता है कि ये कहानी बनाई गई है। ये सिर्फ बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जो दुकानदार है उसने कहा था मई महीने में मैंने इनको बेचा था, फिर 60, मतलब जब उसका आया नंबर तो उनको भी याद था ये सब। अब मोटी बात ये आती है कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 209 लोग मरे, इसको डिनाई नहीं किया सकता है कि 7 ब्लास्ट हुए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने आज 1-2 पुलिस के अधिकारियों से और 1-2 जो क्रिमिनल जस्टिस के माने हुए अपने उसके वो हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनकी बहुत धाक है, बहुत इज्जत है, उनसे मैंने पूछा कि हुआ क्या। तो उनका जो मतलब ईमानदारी से जो उन्होंने कहा देखो भाई 2 चीज़ें हैं कि जब हम जज बनते हैं तो जज की कुर्सी पे जब हम बैठते हैं तो हम आयन कानून से चलते हैं, लॉ से चलते हैं, एक्ट से चलते हैं, CRPC IPC इन सब से चलते हैं, हम इंसान नहीं रहते हैं। तो एविडेंस में ये आया, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा, हम उसके हिसाब से चलते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा इसमें कारण ये है कि जो हमारे ट्रायल कोर्ट हैं उसकी क्वालिटी ऑफ जजेस बहुत ही रद्दी है। They are not competent, they are not equipped, they are not trained, they don't have the knowledge जो इस तरह के ट्रायल्स को करें। क्योंकि बहुत बेसिक सी उन्होंने एक बात, कई बातें बताई हैं मैं उसको, क्योंकि वो बहुत डिटेल और बहुत मतलब एक स्पेशलाइज वो हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने एक बहुत मोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा कि इंक्रीमेंटिंग सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं जिससे ये सिद्ध होता है क्या, वो जब सिद्ध हो जाए अक्यूज के अगेंस्ट, तब अक्यूज को बोला जाता है चार्ज, उसको सजा सुनाने से पहले कि भाई ये देखिए आपके अगेंस्ट एविडेंस आ रहा है, ये ऐसे ऐसे हुआ है, अब आप बताइए कि इसमें आपको क्या कहना है, शो कॉज नोटिस की तरह। और ये लोगों ट्रेंड ही नहीं होते हैं कि वो इस तरह के बातें वहाँ करें, जो भी कारण है। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम ज़्यादा हो कम हो 209 लोग मरे हैं, तो आप जब आप जजमेंट दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते मेरा काम ज़्यादा था इसलिए मैंने जल्दी से इसको दे दिया, ये कोई बात नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं इसलिए कह दूं, आज जैसा देश में माहौल बना दिया गया है एक पार्टी विशेष के द्वारा, ये 12 अक्यूज मुस्लिम हैं जिनको, और जो जज साहब जिन्होंने इनको छोड़ा है वो दोनों हिंदू हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वो मुस्लिम नहीं है, नहीं तो ये कहा जाता है इसमें देखिए हो तो इसलिए उन्होंने कर दिया इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा ट्रायल कोर्ट में ऐसा है, अब दूसरे पक्ष पे आइए। दूसरा पक्ष ये है कि अगर ये लोग इनोसेंट हैं, 350 लोगों को आपने पकड़ा था, आप इसका मतलब सही आदमी को पकड़ नहीं पाए, जिसका एक नज़ारा हम पहलगाम में देख रहे हैं। पहलगाम में जब पूरे देश के द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स लगे हुए हैं, जब बेस्ट ऑफ जासूस लगे हुए हैं, द बेस्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग इज देयर, आप आज 90 दिन 95 दिन के बाद आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि वहाँ कौन था, कैसे था, कहाँ से आया था, कहाँ से गया था। आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कुछ नहीं, कोई आप बात अभी कॉन्क्रीट नहीं कर पा रहे हैं। घुमा फिरा के कह रहे हैं वो आया था, कभी कुछ फोटो रिलीज कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं वो फोटो गलत रिलीज हुई थी, इत्यादि इत्यादि।
तो यही क्वालिटी यहाँ पे भी है। और ये क्वालिटी यहाँ पे है तो एक भेड़ चाल जो है कि 350 को उठा लो, ये हुआ तो है ही, लोगों का गुस्सा है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और लोगों ने अपने 209 लोगों ने अपने लोगों को, अपने आमजन को खोया है। और मैंने आज जब बम्बई की इस बात की, उन्होंने कहा जो 700 से ऊपर लोग जो घायल हुए थे उसमें आज भी कई लोग चल नहीं पा रहे हैं, इनवैलिड हैं, उनकी मतलब दे आर जस्ट लिविंग। उनको उस ब्लास्ट से क्या क्या तकलीफ़ें हुई हैं। तो सही आदमी को सजा ना मिले, उसकी जगह आपने 12 ऐसे लोगों को दे दी जहाँ पे आप प्रूव ही नहीं कर पाए, तो इससे आपने दोनों पक्ष का नुकसान किया। पहला, अब एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि जो 19 साल तक ये लोग जेल में रहे हैं, 12 लोग, 19 साल में पूरा जीवन निकल जाता है। 19 साल अगर आप किसी को जेल में रख रहे हैं तो आप, और ये मान रहे हैं जो हाई कोर्ट कह रहा है कि ये अक्विटल कर रहा है और गलत सज़ा हुई है, ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कल आएगा। उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत तो करेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई डेट लगाएगा, कुछ जो भी हो, जो स्टे लगाएगा या कुछ भी करे। लेकिन तब तक तो ये जो हायर कोर्ट का ऑर्डर है ये माने रखेगा। आज की तारीख में वो अपराधी नहीं, मतलब उन्होंने ये क्राइम नहीं किया है। ऐसे में इनके 19 साल, और जो एक मिसाल आप कायम करना चाहते थे कि भाई देखो अपराधी है तो वो बचेगा नहीं, उसको तो सजा हम दे के ही रहेंगे, वो मिसाल भी आप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। और ये बात इसलिए कही जा रही है कि ये हमको, आपको, समाज को ये समझना होगा कि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो सही आदमी को सजा मिले, इसकी जगह खाना पूर्ति में ज़्यादा वो रहता है कि किसी तरह से मामला हो जाए और हम अपना, जिसको कहते हैं ना, गिनती पूरी कर लें। ये इस तरह की वेकअप कॉल बहुत सी आती रहती हैं। लेकिन अगर ये लोग, और मैं ये भी मान रहा हूँ, अगर ये 12 लोग सही में इन्होंने क्राइम किया और क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं और ये छूट रहे हैं, तो 209 लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर इन्होंने नहीं किया और केवल पुलिस की खाना पूर्ति और ख़राब ट्रायल कोर्ट के जज की वजह से ये लोगों को सज़ा हुई थी, तो इनके साथ अब न्याय हुआ है, पहले अन्याय हुआ था। अब एक बात और है जिस बात को कह के मैं इस बात को समझना होगा। एक तो इस तरह की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, हाउ टू गेट द जस्टिस। मेरे हिसाब से एक तो अगर 19 साल आप, और ख़ास करके जो इस तरह के मुकदमे हों जो 300, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जिसमें फांसी मिलती है, उसका मेरे ख्याल में टाइम को आपको एक सीमाबद्ध, आपको समय के अंदर एक करना होगा। क्योंकि दो चीज़ें और उठती हैं इस जजमेंट से, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाई कोर्ट का जजमेंट आज है वो सही है। जो SIT थी, जो पुलिस टीम इसका इन्वेस्टिगेशन की थी, उसको क्या अगर गलत लोगों को सज़ा दिलवाने में उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उसने गलत लोगों को सज़ा दिलवाई। आर दे नॉट कल्प्रेट? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये गलत सज़ा दिलवाई गई है जहाँ पे वो जो मोकक्का कोर्ट के जज साहब थे उनको ये ज्ञान नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कोई फांसी दे दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस गलत जजमेंट को देने की कुछ तो होना चाहिए उनके साथ। लोगों का कहना, आर्गुमेंट ये होता है कि साहब जज की कुर्सी पे बैठ के सब लोग जज की कुर्सी पे बैठ के कौन कितना इंडिपेंडेंट है, कौन कितना ट्रांसपेरेंट है, कौन कितना निष्पक्ष है, ये हम सब देख रहे हैं। और यहाँ पे जब उन्होंने खराब जजमेंट दिया है तो ऐसे जज का, अब वो उनका प्रमोशन रोकिए, उनके इंक्रीमेंट, कहीं ना कुछ तो उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो जाए। नहीं तो आज आप न्यायालय चले जाइए, कौन सा है, तारीख दे दो, 10 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, और आप ऊपर वाले कोर्ट में चले जाइए तो लाखों रुपया दे दो। जिसके पास पैसा है, न्याय उसी की जेब में है। तो मेरे हिसाब से वेकअप कॉल है, देश को खड़ा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से बाहर निकलना चाहिए, और एक बार
इसकी सफाई ज़रूर होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में 5 करोड़ केसेस हैं या कितने भी हैं, लेकिन जो इस तरह के केसेस हैं जहां पे फांसी मिल सकती है, उसका एक समय सीमा निर्धारित करिए। 3 साल में, 5 साल में, 4 साल में ट्रायल ख़त्म होगा। क्योंकि 19 साल अगर आदमी जेल में रह रहा है तो ये उसके साथ भी अमानवीय है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।